इन लोगों को मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाता है और संज्ञान तक कोई लेने नहीं आया भैया। कोई नहीं आया है। दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं पर भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया है सीआईएसएफ के जवानों ने, जिसमें कई महिलाएं घायल हुए हैं और जो पैर जो टूटा है, एक दलित व्यक्ति का पैर टूटा है। कि ये बोकारो में धरना पर पड़े हुए हैं। कोई गाड़ी लोड करता था, कोई गाड़ी चलाता था, कोई लेबर है, मजदूर है। आखिर इन लोगों का दर्द, कोई पत्थर तोड़ता था और इन लोगों का दर्द कितना है। आने वाले समय में आपको क्या जवाब दिया जाएगा, आप ही लोग खुद समझिएगा। 24 तारीख को हम लोग अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांग के आलोक में नारा लगा रहे थे और जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं उनके द्वारा हमारे लोगों पर लाठियों से बौछार किया गया, पानी से बौछार किया गया। कितने लोग घायल हुए थे? कम से कम 25 लोग घायल हुए थे, जिसमें 5 लोगों को किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या मतलब क्यों आप लोग इतना लंबे अनिश्चितकालीन धरना पर आ गए हैं? बोकारो स्टील का स्थापना काल में ही भवनाथपुर में एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट स्थापित हुआ था, जिसमें चूना पत्थर का उत्पादन होता था और तुलसी दामर एक खदान था जहां डोलोमाइट का उत्पादन होता था। क्रेशर प्लांट तो बहुत पहले ही बंद कर दिया गया। वहां मैनुअल माइंस चलता था, उसको भी 2013 में बंद कर दिया गया था। इसके बाद तुलसी दामर डोलोमाइट खदान चालू हालत में थी, लेकिन अचानक सेल प्रबंधन द्वारा 16 फरवरी 2020 को तुलसी दामर डोलोमाइट खदान भी बंद कर दिया गया, जिसमें मैनुअली सारे तरह का काम होता था। तो वहाँ के 3000 मजदूर लगभग उसमें काम करते थे, जिनके समक्ष भूखों मरने की स्थिति हो गई। तो सेल प्रबंधन के गलत नीति के कारण बंद होने से 3000 तो मजदूर परिवार सीधे प्रभावित हुआ और परियोजना प्रभावित परिवार करीब 15-20 हजार परिवार वहाँ उससे प्रभावित हुआ। चूँकि गढ़वा जिला में एकलौता एक खदान था, तो भवनाथपुर में ही लाइमस्टोन और डोलोमाइट का खदान था। इसके अतिरिक्त वहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। जीविकोपार्जन का वही साधन था, लाइफ लाइन कही जाती थी भवनाथपुर का लाइमस्टोन और डोलोमाइट। लेकिन इनको बंद करने के कारण हजारों लोगों के समक्ष भूखमरी का संकट हो गया, जिसके बाद सेल प्रबंधन द्वारा वहाँ रिट्रेंचमेंट की प्रक्रिया अपनाई गई। वो क्या होता है? छटनी, जैसे आप खदान बंद कर रहे हैं तो जो भी श्रमिक उसमें काम करते हैं तो उनको रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, ग्रेच्युटी तथा श्रम अधिनियम के तहत जितने भी कानून के तहत लाभ देने वाला मिलता है, वो सभी लाभ उनको मिलना चाहिए। तो वहाँ पर अचानक एकाएक बंद करने के बाद वहाँ रिट्रेंचमेंट की प्रक्रिया में काफ़ी गड़बड़ी की गई और सभी प्रकार के मजदूरों को नियम संगत रिट्रेंचमेंट बेनिफिट नहीं दिया गया। तो हम लोग जो यहाँ बोकारो में आए हुए हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि तुलसी दामर डोलोमाइट खदान को चालू कर वहाँ के मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जाए और जितने भी प्रकार के मजदूर वहाँ काम करते थे, चाहे ड्राइवर हों, खलासी हों, बैगन लोडर हों, स्टोन ब्रेकर हों, डंपर लोडर हों, ड्रिलिंग ऑपरेटर हों, कंप्रेसर ऑपरेटर हों, हाईवा ऑपरेटर हों, सभी प्रकार के खदान से जुड़े हुए जितने भी मजदूर हैं, अगर खदान बंद कर रहे हैं तो आप रिट्रेंचमेंट बेनिफिट सभी को दीजिए, ग्रेच्युटी का लाभ सभी को दीजिए, ताकि मजदूर अपना जीविकोपार्जन के लिए कुछ न कुछ उपाय उसके। एक बार आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुशील कुमार चौबे है, मैं गढ़वा जिला इंटक का अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट का मेंबर भी मैं। एक बात बताइए, ये जो बीएसएल प्लांट वाले हैं, ये क्या दलील दे रहे हैं? ये दलील नकारात्मक बातें कर रहे हैं, भ्रामक बातें, मिसलीडिंग कर रहे हैं। हायर मैनेजमेंट तक सही तथ्य को वहाँ रेखांकित नहीं कर रहे हैं और सही तथ्य रेखांकित होने में उनके सारे पदाधिकारी फंसेंगे, क्योंकि सही तथ्य जैसे ही सामने आएगा तो वहाँ पीएफ घोटाला हुआ है 1990 से, वहाँ ग्रेच्युटी का घोटाला किया गया है, वहाँ बोनस का घोटाला हुआ है, वहाँ लीव इनकैशमेंट का घोटाला हुआ है, नेशनल छुट्टी का पैसा का जो मजदूरों का था उसका घोटाला हुआ है। तो हम ये भी मांग किए हैं कि 1990 से सभी प्रकार के मजदूरों को पीएफ घोटाला की जांच सीबीआई से हो, ग्रेच्युटी घोटाला की जांच सीबीआई से हो, लीव इनकैशमेंट घोटाला की जांच सीबीआई से हो, नेशनल छुट्टी की घोटाला की जांच सीबीआई से हो, बोनस घोटाला की जांच सीबीआई से कराने का मैं मांग किया हूँ। आप ग्रामीण टीवी के कैमरा में कैद हैं, आप मैसेज किसको देना चाहते हैं? मैं राज्य सरकार को भी देना चाहता हूँ और भारत सरकार को भी देना चाहता हूँ, चूँकि यह उपक्रम भारत सरकार का है और सेल के जो पदाधिकारी हैं, सेल के चेयरमैन हैं, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंचार्ज हैं, मैं उन सबको
ग्रामीण टीवी के माध्यम से आग्रहपूर्वक निवेदनपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर के और तुलसी दामद डोलोमाइट खदान त्वरित चालू करें और जो रिट्रेंचमेंट प्रक्रिया जो त्रुटिपूर्ण है उसमें सुधार कर सभी प्रकार के मजदूरों को लेंथ ऑफ सर्विस के अनुसार नियमानुसार न्याय संगत तरीके से आप सभी को रिट्रेंचमेंट बेनिफिट ग्रेच्युटी तथा अन्य लाभ। लगता है मोदी सरकार के जो मंत्री हैं वो आप लोग जो डिमांड कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। सरकार का दायित्व है, जनता के प्रति जवाबदेह है सरकार, क्योंकि आज वह प्रधानमंत्री हैं, आज वह स्टील मिनिस्टर हैं, चाहे किसी भी पद पर बैठे हुए हैं, तो इन्हीं जनता के ही ताकत के सहारे बैठे हुए हैं। लोकतंत्र में एक ऐसा है कि आईएएस हो उसको भी एक वोट देने का अधिकार है और उसकी मान्यता एक ही वोट होती है, चाहे वो मजदूर वर्ग के लोग हों, पत्थर तोड़ने वाले मजदूर हों, उसको भी हमारे झारखंड के माता पिता जो हैं, आप ये कैमरामैन जरा इधर रोड की तरफ कैमरा घुमाइएगा, इधर आप देख सकते हैं ये रोड जो है कि सीधे स्टील गेट की बोकारो स्टील का जो है कि एडीएम बिल्डिंग की तरफ जाती है और ये राम मंदिर की तरफ चली जाती है और यहाँ बीच में एक यात्री शेड बना हुआ है जिसमें मैं आपको कैमरा में दिखा रहा हूँ कि ये लोग किस तरह खाना बनाकर खाते हैं और किस तरह एक निसहाय की तरह पड़े हुए हैं। रोजगार से ये लोग वंचित हो चुके हैं, इन लोगों का दर्द है। आखिर ये झारखंड का जो भी खनिज संपदा है, जो भी प्लांट है, आखिर उनका जीवन कैसे चलेगा और किस काम के लिए झारखंड में आज 40% खनिज पदार्थ है, किस काम के लिए आज झारखंड जो है कि एक धनी राज होते हुए भी आज निर्धन है। तो समझने वाली बात है। आप ये देखिए चाचा, आप क्या करते थे चाचा उस खदान में? हम वो पखल तोड़ रहे थे घाम से। पखल तोड़ रहे थे? हाँ। आप लोग की बात कोई नहीं सुनता है? कोई नहीं सुना। कितना लोग को हाथ पर तोड़ा? 25 आदमी। 25 आदमी को? हाँ। इलाज उलाज करवाया कि नहीं? नहीं, इलाज भी गायबो किया तो उन लोगों को खाली एक को सुई दे के भगा दिया, हटा दिया। बताइए हमारे देश के प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री साहब, इन लोगों को मार के हाथ पैर तोड़ दिया जाता है और संज्ञान तक कोई लेने नहीं आया। भैया कोई नहीं आया है। दलित महिलाओं, आदिवासी महिलाओं पर भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया है सीआईएसएफ के जवानों ने, जिसमें कई महिलाएं घायल हुए हैं और जो पैर जो टूटा है, एक दलित व्यक्ति का पैर टूटा है। इतना दिन में कई बार इन लोग ये जो प्लांट वाले हैं वार्ता करना चाह रहे हैं लेकिन नकारात्मकता की ओर बात करते हैं और प्लांट खोलने की दिशा में कोई बात नहीं करते हैं। मजदूरों को जहां रिट्रेंचमेंट बेनिफिट देने की बात आती है उस पर वो नानुकुर करते हैं, क्योंकि उनको भुगतान करने की गलती के कारण उन्हें पनिष्ड होना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो आप गलत करिए हैं तो फिर कैसे हायर मैनेजमेंट से कहेंगे कि इनको पुनः भुगतान किया जाए। आपका क्या नाम है? इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो भाई सिंह पड़े। आप क्या काम करते थे उस खदान में? हम तो गाड़ी चला रहे थे। गाड़ी चला रहे थे, ड्राइवर हैं? हाँ। और आपके परिवार के कौन कौन है? अब सब कहने का तो है। तब लगता है कि आप लोग यहाँ पड़े रहेंगे तो ये निर्दयी प्रबंधक बीएसएल स्टील सुनेगी आप लोग की बात को? कहाँ सुन रहा है कोई। चाची इधर आइए। क्या नाम हुआ चाची? आइए ना, डरते काहे के लिए रहे? आपका बेटा हम है, बताइए क्या नाम हुआ? हमारा नाम चंपा कुंवर। कौन भाषा बोलते हैं चाची आप? अब हमारा गढ़वा में कौन भाषा बोलते हैं? यही भाषा हम बोले ला देहात में। क्या काम कर रहे थे प्लांट में? मालिक गाड़ी चलावत रहे। गाड़ी चला रहे हैं आप कैसे गाड़ी चलाएंगे? मालिक ना गाड़ी? मालिक चलावत रहे गाड़ी कहते नहीं। और एक चीज चाची इधर भी है। और कितने लोग हैं भैया? वो उधर भी है। इधर आइए माता जी, इधर आइए। आइए अरे डरिए मत, आइए जी। आप इधर आइए, सामने आइए। जी जी, क्या नाम हुआ आपका? सिकमारी कुंवर। हाँ? सिकमारी कुंवर। क्या काम करते थे? गाड़ी लोड करते थे। अच्छा, गाड़ी लोडिंग करते? हाँ। ये समझ सकते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब और जो भी स्टील मिनिस्टर हैं, देख लीजिए कि ये बोकारो में धरना पर पड़े हुए हैं। कोई गाड़ी लोड करता था, कोई गाड़ी चलाता था, कोई लेबर है, मजदूर है। आखिर इन लोगों का दर्द, कोई पत्थर तोड़ता था। और इन लोगों का दर्द कितना है, आने वाले समय में आपको क्या जवाब दिया जाएगा आप ही लोग खुद समझिएगा, क्योंकि इतना बेलगाम हो चुका है ये बीएसएल प्रबंधक। किस तरह मेरे माता बहन भाई के ऊपर में लाठी चार्ज किया है। और क्या हम कर सकते? जी, आपका नाम क्या हुआ? रिकनी कुंवर। आप क्या काम करते थे? गाड़ी लोड करते थे सब। हाँ,
छोटा छोटा बच्चा लेकर तो गाड़ी ये दुखद समाचार ग्रामीण टीवी से मैं AR बुकारवी कुछ दिन बाहर में था, इसलिए भी इस न्यूज़ को नहीं देखा पाया, तो क्षमा के प्रार्थी हैं। लेकिन जितना हद तक हो सके मेरे दोस्तों, झारखंड के बेटा बेटियों से मैं कहना चाहूँगा, एक एक भाई वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ख़ास करके जो स्टील मिनिस्टर है सिंधिया जी को जो है ना, आप लोग ज़रा सा ट्वीट करना नहीं भूलिएगा। फिलहाल लेते हैं आप लोग का छोटा भाई विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।